आज हम स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस मकसद के लिए यूज होती है और एक प्रोग्राम के जरिए इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम स्विच स्टेटमेंट के जरिए किस तरह बना सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट अल्टरनेट सॉल्यूशन है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर का। ये एक बेटर अप्रोच है जिसमें कोई भी केस अगर ट्रू हो जाता है तो बाकी जो रिमेनिंग केसेस हैं उनको चेक नहीं किया जाता। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रक्चर जो स्विच का स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकाल देती है। कंट्रोल जो है वो स्विच स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है ड्यू टू द ब्रेक स्टेटमेंट। हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें आईओस्ट्रीम एक फाइल है जो कि यूज होती है सी आउट सी इन के लिए। कॉनियो जो है वो गेट सी एच ई जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसके लिए यूज हो रही है। गेट सी एच ई एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिंगल कैरेक्टर को इनपुट जिसके जरिए हम कर सकते हैं इस इनपुट फंक्शन के जरिए, और उस कैरेक्टर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी किया जा सकता है। तो जब ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को देख लें, इस प्रोग्राम के जरिए हम कैलकुलेशन करेंगे यूजर की मर्जी के मुताबिक। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल एंड रन किया प्रोग्राम को, तो देखें इंटर टू डिजिट्स फॉर कैलकुलेशन। हमने कोई भी जो डिजिट्स हैं वो कैलकुलेशन के लिए लेट्स सपोज 6 और 8 दिए। ये टू डिजिट से कैलकुलेशन के लिए अब हम इनके साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। लेट्स सपोज हम इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 48, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम कोई से भी दो डिजिट दे देते हैं, उसके बाद हम इनके ऊपर माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो चलिए जी, ये प्रोग्राम का आउटपुट था। इस प्रोग्राम को हम अब समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह काम करती हैं। इनमें जो स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया ओपी, ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर, जो ऑपरेटर लगाएंगे वही कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। उसकी डाटा टाइप है कार, यानी एक कैरेक्टर, कोई भी एक ऑपरेटर या कोई भी एक कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर हो सकता है। उसके बाद हमने n1 n2 दो वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप के हैं। कोई सी भी दो वैल्यूज देने के लिए सम हमने सम करने के लिए लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट लिया, और मल्ट के लिए मल्टीप्लाई के लिए मल्ट लिया, और डिवीजन के लिए डिव वेरिएबल लिया। सी आउट इंटर टू डिजिट्स फॉर कैलकुलेशन जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आएगा। उसके बाद सी इन एक ऑब्जेक्ट है जो हमसे इनपुट लेता है रन टाइम के ऊपर, तो इस वजह से कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। पहली वैल्यू देंगे n1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू देंगे हम n2 में, वो स्टोर करेगा कंपाइलर। 8 और 3, 8 जो है n1 और n3 n2 में 3 जाएगा। उसके बाद इंटर एन ऑपरेटर फॉर ऑपरेशन, इंटर एन ऑपरेशन फॉर ऑपरेटर फॉर ऑपरेशन का मैसेज आएगा ड्यू टू द सी आउट ऑब्जेक्ट, सॉरी। उसके बाद हम कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म लिखेंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमने यहाँ पे माइनस का लिखा। देखें जी, अब ये किस वजह से इनपुट लेगा, गेट सी एच ई इनपुट फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर इनपुट हम कर सकते हैं, कोई एक ऑपरेटर हम इनपुट करेंगे, वो ओपी हमने वेरिएबल लिया हुआ है ऑपरेटर के लिए, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दो जो आपको यहाँ पे दूसरी लाइन जो डिस्टेंस आ रहा है वो सी यहाँ पे मैनिपुलेटर की वजह से आ रहा है, एंड हमने मैनिपुलेटर यूज किया। अब n1 प्लस n2 यहाँ पे सम के लिए है। उसके बाद दूसरी जो है जी n1 माइनस n2 सब्ट्रैक्शन के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टेटमेंट है, और डिवीजन के लिए ये स्टेटमेंट है। अब स्विच ओपी, ओपी में हमने जो भी स्टोर की है वैल्यू, लेट्स सपोज ये देखें मेरे पास इस ओपी के अंदर अगर माइनस है तो माइनस को यहाँ पे कंपेयर करेगा, ये केस फॉल्स हो जाएगा। फिर इस केस में चेक करेगा ये ट्रू होगा, और n1 की जगह n1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, माइनस एज इट इज आएगा, और n2 की जगह n2 की वैल्यू आएगी, और उसके बाद इज इक्वल टू प्रिंट होगा, और उसके बाद सब के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है हम माइनस करके जो रिजल्ट आता था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट से हम इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम है जी जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह मैं कैलकुलेटर का बना प्रोग्राम आप लोग बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के जरिए।
अब हम इसी प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल एंड रन करेंगे और अगर लेट्स सपोज मैं कोई ऐसा ऑपरेटर डालता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेट्स सपोज पहले मैंने कुछ वैल्यूज दी, 2 डिजिट्स दिए, उसके बाद इनके अलावा कोई भी मैंने ऑपरेटर डाला, लेट्स सपोज मैंने ग्रेटर देन डाल दिया, तो इनवैलिड ऑपरेटर का मैसेज आ जाएगा। ये मैसेज जो आता है ड्यू टू द ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है उस वजह से आता है। यानी इनके अलावा आप जो भी यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में इनके अलावा कोई भी ऑपरेटर होगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट की वजह से इनवैलिड ऑपरेटर का मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारा स्विच के बारे में प्रोग्राम था जो कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, कैलकुलेशन परफ़ॉर्म कर रहा है 2 डिजिट्स की।